हाँ। गेंडा स्वामी, यदि तुमने तिरंगा के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो याद रखो, हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे जो ना तो किसी कानून के किताब में लिखा होगा और ना ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी। समझे? अगला डायलॉग अमिताभ बच्चन। नथुलाल जी हम आप भी कमाल करते हैं। अरे हमने कहा कि आज हम ये 4 व्हीलर से नहीं जाएंगे। ऐसा कीजिए नथुलाल जी, अगर ये पटना के सड़कों में अगर कहीं दीपक रिक्शा वाले मिल जाए तो उन्हें कहिए आप जाके फरमाइश कीजिए कि हम शराबी तो हैं लेकिन इतने बड़े शराबी नहीं कि इतनी बड़ी बोतल को पी जाए। नथुलाल जी वाह, आप हमारे सामने खड़े हैं, इतने बड़े मूछों के मालिक हैं आप और बड़प्पन हमारा। वाह। जाइए ढूंढ के लाइए वो दीपक रिक्शा वाले को। वाह, एक बार ताली बजाइए इनके लिए। बहुत बढ़िया। अब एक अमिताभ, मैं फिर से लूंगा। इनके अंदर ऐसी प्रतिभा है मित्रों कि शायद से इस प्रतिभा को विलुप्त नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये आधुनिक युग में इनकी प्रतिभा विलुप्त हो गई। बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों की आवाज निकालने के बाद भी जो है बड़े बड़े कलाकार इनको मुंबई तक नहीं बुलाए कि इनकी प्रतिभा को संवारे, लेकिन अब लग रहा है कि इनकी प्रतिभा को सम्मान भी मिल रहा है और संवारा भी जा रहा है। लग रहा है कि नहीं? ये सब आप ही लोग का प्यार है। एक बार फिर से पकड़िए माइक। मैं वैसे अमिताभ बच्चन का बोलने का बहुत सारा स्टाइल है, मैं एक आध दो आप लोग सुना देता हूँ ताकि आपका मतलब अच्छा लगे आपको। नेक्स्ट डायलॉग पान का। अरे वाह डीएसपी साहब, वाह कमाल करते हैं आप। अरे पहले तो आपने रिक्शा लेकर डाक बंगला बुलाया है और उसके बाद इनकम टैक्स में खड़े। वाह भैया कर लो बात है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला डायलॉग एक बहुत चर्चित डायलॉग है। मैं और सब इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, सुना जाए। हाँ, बहुत बढ़िया, सुनाइए। मैं चाहूंगा दीवार का। हाँ। विजय, आखिर इस बिल्डिंग में ऐसी कौन सी खासियत है? अगर तुम कहते तो मैं 50-60 हजार कम करवा देता। डावर साहब, शायद आपको मालूम नहीं कि इस बिल्डिंग को जो ईंटें है ना, अरे अपन के किसी मजदूर भाई ने उठाया था। वाह वाह, मैं चाहूंगा कि मोना डार्लिंग करके आपने कुछ सुनाया था, उसको सुना दीजिए। अच्छा, वो अजीत का डायलॉग है, सुना जाए। मान लिया जाए अजीत साहब अपनी किसी मतलब बोलेंगे रिक्शा के बारे में क्या बोलेंगे। रिलैक्स मोना डार्लिंग, डोंट बी सिली, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। मैं चाहता हूँ यानी कि काली चरण, आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम आज बोलेरो की सवारी नहीं, एक रिक्शा वाले की सवारी करो। तुम किसी भी रिक्शा में बैठोगी तो मैं समझूंगा कि उस रिक्शा को दीपक ही चला रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए मित्रों, ये गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं और राष्ट्रभक्त हैं। इन्होंने गरीब रहते हुए ईमानदारी का पाठ कभी नहीं छोड़ा। ये चाहते तो बहुत जो है डाका कर सकते थे, चोरी कर सकते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने पैसा कमाने के लिए ईमानदारी का पथ कभी नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि आज ईमानदारी के बलबूते और इनकी कलाकारी के बलबूते आज इनकी पहचान जो है वो अनूठी है और अलग लेवल पर इनकी पहचान है। कब से रिक्शा चला रहे हैं? 20 साल से 20 साल से रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन ये प्रेम आज के पहले कभी नहीं मिला, आज मिल रहा है। हाँ, मुझे खुद पता नहीं आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। क्या से क्या हो गया मैं? हाँ। अच्छा, बॉलीवुड की तरफ नहीं गए थे? नहीं, उतना पहचान नहीं था भैया जी, रिक्शा चलाने से फुर्सत ही नहीं है। हाँ। अच्छा, कितने लोगों को जो है रिक्शा पर बैठा चुके? कोई बड़ी सेलिब्रिटी को बैठाए हैं क्या आज तक? मनीष कश्यप। और स्टार में कोई और? ना, सिर्फ मनीष कश्यप को। अच्छा, एक चीज और बताइए कि एक जो है सपना होता है कि हमारे रिक्शा पर ये बैठे वो बैठे, किसको बैठाना चाहते हैं? कौन से उस कलाकार को? अभी तक तो ना नेता को बैठाए हैं ना अभिनेता को बैठाए हैं। चाहूंगा कि कोई बैठे। हाँ। लग रहा है कि कोई ये बैठ जाएगा। अब आप लोग का प्रेम रहा तो बैठ ही जाएगा। हाँ, आप लोग का प्रेम और आशीर्वाद रहा तो बैठ ही जाएंगे। जानते हैं बिहार के लाल को आखिर मौका बॉलीवुड में क्यों नहीं मिला? क्योंकि बिहारी है, ये गरीब है, मजदूर किसान है, रिक्शा चालक है, इसलिए इनको मौका नहीं मिला। शायद से ये जो है बॉलीवुड के किसी भाई भतीजावाद से होते तो इनको आज स्टार बना दिया गया होता, लेकिन इनका दुर्भाग्य है कि बिहार से है, इसलिए इनको मौका नहीं मिला। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार के लोग अब इनको सराखों पर बिठाए हैं। अब इनका हर वो सपना पूरा होगा जो ये सपना शुरू से अंत तक देख रहे थे। मैं चाहूंगा मिथुन दा का एक डायलॉग आप सुनाइए। हाँ, जरूर। मिथुन दा का आवाज सुनाना चाहता हूँ।
अरे वाह, हाँ। वाह जॉनी वाह। हाँ। अरे ये देख अपन की हालत। हाँ। अरे 20 साल से हाँ। पटना की सड़कों पर हाँ। रिक्शा चलाता आया। वाह। अरे कभी डाक बंगला गया, हाँ। कभी लोहानीपुर, हाँ। कभी यारपुर, हाँ। लेकिन अफसोस हाँ। अरे आज तक अपन के रिक्शे में न कोई नेता बैठा, हाँ। न कोई अभिनेता बैठा। हाँ। अगर इसी तरह हाँ। लोगों का प्यार रहा हाँ। तो एक ना एक दिन हाँ। नेता हाँ। नहीं तो हाँ। अभिनेता हाँ। को बिठा के रहूंगा। हाँ। क्या बात है, वाह, क्या बात है। वाह। अच्छा, बड़े मंच पर जाना चाहते हैं क्या? आप लोग का प्यार रहा तो जरूर जाएंगे, छोड़ेंगे मौका थोड़ी शादी छोड़ेंगे। वादी हुआ है आपका? भैया वो मैटर छोड़ दीजिए, मैं तो इतना गरीब एक चीज बताइए, शादी हुआ है आपका? उस मैटर की बात नहीं कर सकता। अभी मेरा घर नहीं है, बहन है। आप तो यह देख मेरा हालत देख सकते हैं आप। हाँ, अब लग रहा है कि बहन की शादी हो जाएगी। हाँ, अपना शादी का चिंता मुझे नहीं है, मेरा लाइफ फिनिश हो चुका है। फिनिश हो चुका है, हाँ, लेकिन हाँ। बहन की शादी के लिए अभी भी बस बस ये उम्मीद किससे करे? उन नेताओं से जो नेता देश को लूटने का प्रयास कर रहे हैं और लूटते आए हैं आजादी के बाद से। ये उनसे उम्मीद करें, ये उनसे उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। ये उनसे उम्मीद करते हैं जो इस देश के आम आदमी हैं, ये गरीब हैं। और इस देश में जाति कुछ नहीं होती है, गरीब और अमीर ही जाति होती है। ये गरीब जाति से है, बस इतना पता है। और अब गरीब को अमीर बनाना है, ऐसा हम लोगों ने ठाना है। और यही कारण है कि हम लोग चाहते हैं कि इनकी बहन की शादी हो, ये अच्छे से इनको एक मुकाम मिले और जिस चीज के लिए ये बने हैं उस चीज पर ये जाएं और खरा उतरें और अपना परफॉर्मेंस दें। गरीब है या अमीर आप? मैं बोलना चाहूंगा। बोल दीजिए। हाँ। मैं गरीब हूँ, गरीबी में खुश हूँ। हाँ। मैं ईश्वर से यही दुआ करूंगा कि हे ईश्वर, हाँ। जब भी हिंदुस्तान के मट्टी में भेजना, मुझे किसी देश में और देश में नहीं भेजना। हाँ। जब भी भेजना हिंदुस्तान की मिट्टी में ही भेजना। हाँ। और हर बार गरीब बना ही के भेजना, क्योंकि गरीब एहसास दिलाती है कि रोटी किसे कहते हैं, कपड़ा किसे कहते हैं, घर किसे कहते हैं। वाह, ताली बजाइए एक बार। जो बात इन्होंने, जो पंक्तियां इन्होंने बोली, ये सच में दिल को लगने वाली बात है। अगर आप अमीर बन जाएंगे तो रोटी, कपड़ा, मकान का आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। बाकी मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम भी रिक्शे पर, आपके इस रिक्शा पर सवारी करना चाहते हैं। जब कीजिए हम फ्री में नहीं करेंगे, उसके लिए हम आपको कुछ जो है आपको आर्थिक मदद भी करेंगे। देखिए, हम जितना सक्षम है उतना करेंगे, लेकिन हम रिक्शे पर जो है आपकी सवारी करना चाहेंगे, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो आज के युग में आप मसीहा हैं और गरीबी को अमीरी के रूप में आपने जीवंत रखा है। मैं कहना चाहूंगा कि मैं तो प्रेम का इतना दीवाना हूँ जी। अगर आप स्कैनर कहाँ है पहले ये बताइए। अगर आप